सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको जानवर सांडे के बारे में बताऊंगा, जो गिरगिट और गिलहरी से थोड़ा सा बड़े साइज़ में होता है और हू बहू शक्ल ऐसी होती है। इसका तेल इस्तेमाल होता है और इसका ऑयल इस्तेमाल होता है, इसकी चर्बी भी इस्तेमाल होती है और हकीम हजरात, जोगी हजरात इसके ऑयल को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं कि ये अज़ू तनासल की रगों को ऐसे कर देता है, अज़ू तनासल की रगों को खोल देता है और अज़ू तनासल का साइज़ आपका इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी मोटाई हो जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं ये लोगों को धोखा देने के लिए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली हैं और लोग बेवकूफ़ बनते भी हैं मेरे भाई। तो ऐसी बातों में जितना अल्लाह ने आपके अज़ू तनासल का साइज़ बना दिया उससे बड़ा कभी नहीं होगा। हाँ, जो सुकड़ कर अंदर चला जाता है, सुकड़ कर अंदर को तरफ हो जाता है, वो तिलाओं के साथ बाहर आ जाता है, बाहर निकल आता है और उसके लिए बिच्छू का तिला सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिच्छू में जहर होता है और वो भी अकेला नहीं, उसके साथ भी एक कैप्सूल होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, जो रगों को अंदर से गर्म करता है और जो तिला है बिरौन हिस्से को गर्म करके उसकी रगों को खोलकर आपके अज़ू तनासल की लंबाई मोटाई को पूरा कर देता है। क्योंकि हमारे लोग इधर क्या है कि नायाब चीज़ जो हो जाए उसको बहुत ऊंचा समझते हैं कि पत्नी इस जैसी कोई और चीज़ है ही नहीं। जैसे आप नाफा ले लें हिरन का, वो नायाब हो गया और लोग कहते हैं जी वो कस्तूरी से ऐसे होगा जी, कस्तूरी से वैसे होगा जी, वो महंगी हो गई और तवीज़ लिखते हैं, कुछ कहते हैं जब तक ये दवाई में डलेगी नहीं तब तक दवाई का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिलती नहीं है तो महंगी है। फिर वो बात सुनाकर, वो जोगी हजरात बात सुनाकर लोगों से पैसे ज़्यादा बटोरते हैं, लोगों से पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी गुनाह वाली बातें हैं, ये सारी धोखा देने वाली बातें हैं और ये सारी बातें हराम की कमाई है। और मेरे भाई और दोस्तों, मैं अपने भाइयों से इल्तिजा करता हूँ, हकीम हजरात से भी, ये हिकमत का काम बहुत बड़ा काम है, हिकमत का काम बहुत ऊंचा काम है, ये वलियों वाला काम है। और अगर आप ईमानदारी से और लोगों की खुशी लाने के लिए, लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए, लोगों को सेहतमंद करने के लिए अगर आप तगोदो करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत भी देगा और आप वलियों वाला काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी इबादत है। तो सांडे का तेल, लोग बात सुना, कुछ कहते हैं सांप का तेल ऐसे हो गया, कुछ कहते योग कर देता है, कुछ कहता जी वो सांडे का तेल, सांडा ज़्यादा मशहूर हुआ हमारे, और सांडा हर जगह पे, सांडा हर जगह, और जोगी हजरात फिर लोगों से पैसे बहुत ज़्यादा बटोरते हैं और उसका कोई भी फ़ायदा। हालांकि सांडे का तेल और जैतून का या तिलों का तेल, ये तीनों चीज़ें एक तरह की इफादियत है, इनकी, इन तिलों की एक तरह की इफादियत है और वो भी आपके अज़ू तनासल के साइज़ को जितना अल्लाह ने बना दिया ना, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं करेगा। और ये लोगों को धोखा देने वाली की बात होती है, 15 इंच हो जाएगा जी, 12 इंच हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा। ये मेरा भाई सब झूठ है। मैं हकीम हजरात, जोगी हजरात से भी मिन्नत से माजर के साथ कहता हूँ, मेरा भाई आप सीधी बात करें और मनोअन सही बात करें। जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में रिज़्क लिख दिया ना जी, वो आपको मिल के रहेगा, जो मर्जी करने वो आपको मिलेगा। लेकिन अल्लाह पे यकीन हो, बंदा झूठ तब कब बोलता है जब अल्लाह पे यकीन नहीं रहता है, तब बंदा गलत बयानी कब करता है जब अल्लाह पे यकीन रहता है। मेरे भाई, जो लोग भी अल्लाह पे, जिन्होंने यकीन किया है और अल्लाह पे इतमाद किया, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने कभी उनको राहेगा नहीं किया, अल्लाह ने हमेशा उनको ऊपर किया है, हमेशा अल्लाह को उनको ऊपर ले गए हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, और लोग भी बेवकूफ़ ना बने, ये सांडे का तेल ऐसे और सांडे का तेल ऐसे नहीं होता। हाँ, बिच्छू का तेल है, बिच्छू का क्योंकि जहर होती है
उसकी ज़ाहिर में ऐसे रसायन होते हैं जो बिरौन हिस्से पर लगाएंगे तो वो उसको खोल देगा उनकी रगों को, और अज़ू तनासिल की लंबाई मोटाई आपकी पूरी। कौन सी लंबाई मोटाई पूरी होगी? जो सुकड़ के हाथ रसी करने की वजह से, मुश्तज़नी करने की वजह से जो अज़ू तनासिल सुकड़ के अंदर चला गया, जो अज़ू तनासिल सुकड़ के अंदर चला गया वो बाहर निकल आएगा। ये देखिए, ये बिच्छू का तिला, ये बिच्छू का तिला है मेरे भाई, और 7 कैप्सूल हैं। ये 2 बिच्छू के तिले हैं और 7 कैप्सूल हैं। ये कारआमद है इसलिए हमने बनाया, बाकी हम सांडे का हम नहीं बनाते, शाम का हम नहीं बनाते, क्योंकि इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, सिर्फ बात सुनाने के लोग इसका कोई। और ये बिच्छू का कोई फ़ायदा था और 100% फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग खुश हैं। तो ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल का काम क्या है? ये अज़ू तनासिल की रगों को अंदर से गर्म करता है, रगो तनासिल की अंदर से गर्म करता है। और जब आप तिला ये यूज़ करेंगे, और आगे वाला हिस्सा छोड़ के ये जड़ में ज़्यादा मालिश करनी है और साइडों पे, तो आप यूज़ करेंगे अज़ू तनासिल की 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर और रगें खोल देगा, और अंदरूनी तौर पर अज़ू तनासिल में इंतशार आना शुरू हो जाएगा और फ़ौरन शहवत आना शुरू हो जाएगी। और ये नकाइस होता है कि बंदे का जब खुद हम बिस्तरी को दिल कर रहा होता है तब अज़ू तनासिल में सख्ती नहीं आती, अज़ू तनासिल में तनाव नहीं आता। ये तिले का सबसे बड़ा ये आपका काम है कि आपकी अज़ू तनासिल की रगें जब खुलेंगी, जब आपका दिल करेगा तब इंतशार आएगा, तब उसमें सख्ती आएगी, तब उसमें तनाव आएगी। और ये कैप्सूल अंदर से रगों को गर्म करेंगे। और ये बिच्छू वाला तिला है जो उसकी लंबाई मोटाई कौन सी पूरे कर दे? जो अल्लाह ने बना दिया उससे ज़्यादा नहीं होगा, अल्लाह ने बना दिया उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो हाथ रस्सी की वजह से, अपनी गलत कारियों की वजह से, मुश्तज़नी की वजह से हाथ मार अज़ू तनासिल की रगें सुकड़ गई, मर गई और क्लोज़ हो गई, और अज़ू तनासिल सुकड़ के अंदर चला गया, शिलिंग हो गया, और उसकी लंबाई मोटाई में फ़र्क पड़ गया, बिल्कुल छोटा सा हो गया। उसके लिए ये बिच्छू के तिले से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बिच्छू के तिले से अच्छे कोई चीज़ नहीं है। और अल्लाह के फजल से 10-15 दिन के अंदर अंदर आप वाज़िया फ़र्क फील करेंगे, वाज़िया फ़र्क फील करेंगे। बाकी ये सांडे का तिला, फलाना तिला, मेरा भाई ये पैसे ज़ाया करने वाली बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो मेरा भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया? उसकी जगह आप तिलों का तेल लगा लें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। और उसमें आप क्या करें, चंबेली का तेल लगा लें, जैतून का तेल लगा लें, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो या अगर फ़ायदा लेना ही है तो बिच्छू का तिला है। मैं फिर बता रहा हूँ, बिच्छू के तिले में, बिच्छू में जहर ऐसा होता है जिसके रसायन रगों को खोलने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, खुद भी धोखे में ना आए, खुद भी धोखे में ना आए और किसी को भी धोखा ना करने दें। और मैंने फिर बता रहा हूँ कि नायाब चीज़ जो हमारे हो जाती है, जो हमारे चीज़ कम मिलती है हमारे मुल्क में, हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों में ये खासियत है, जो चीज़ कम मिलती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा दीवानों की तरह भागते हैं, पागलों की तरह भागते हैं कि पता नहीं ये चीज़ कितना फ़ायदा देगी, पता नहीं ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसके मुतबादल बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके मुतबादल बहुत सारे ऑयल हैं जो आप इसके मुतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, और किसी भी किस्म का आपने कोई जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, कोई नुस्खा लेना हो, और मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई यानी कि काला जरकान, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं मेरे भाई। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर लैपट के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। और ये बिच्छू का तिला अगर किसी को चाहिए, ये 1-2 होते हैं, ये 2 शीशियाँ और 7 कैप्सूल, ये होता है जी हमारा 20 दिन का कोर्स होता है जी। तो ये मुकम्मल यानी कि कोर्स 6000 रुपये में, ये बिच्छू का असली तिला, ये बिच्छू का असली तिला ये 6000 रुपये में है। और जो हमारा आम तिला है वो हम 2000 रुपये में देते हैं, वो भी बहुत कम काम करता है, वो बहुत कम काम। लेकिन ये बिच्छू का तिला है, ये 100% अज़ू तनासिल जो सुकड़ गया, शिलिंग हो गया और उसकी लंबाई मोटाई पूरी नहीं रही और बिल्कुल छोटा सा हो गया, ये बिच्छू का तिला 100% गारंटी के साथ असर करता है। और इसकी कीमत है, ये 2 शीशी और ये कैप्सूल की कीमत 6000 रुपये है। और अगर किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो
मेरे किसी भी भाई को पूरे दुनिया से ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, अपना एड्रेस लिखवाएं। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई, ये तिला आपको आपके घर मिल जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द औरत के काबिल नहीं रहते, बिल्कुल वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शहावत ख़त्म हो जाती है, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती, अपनी ही गलत कार्यों की वजह से, हाथ रस्सी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से अंदरूनी तौर पर वीक हो जाते हैं, अपने माँ की दूध की मिख को बाहर निकाल के रख देते हैं। फिर क्या होती है, काम करने को दिल नहीं करता, हिम्मत हौसला नहीं रहता। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है, 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं और 7 कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स हमारा 6000 रुपये में होगा। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थके थके रहते, बुझे बुझे रहते, ये पहले दिन से आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा और शहवत बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और मुस्तकिल हो जाएगी और मुस्तकिल होंगे इंशाल्लाह। और किसी मेरे भाई को इस कोर्स की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये कोर्स आपको घर में मिल जाएगी, मुकम्मल कोर्स 6000 में। और फिर हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ अक्सर लकोरिया की शिकार हो जाती हैं। घरों में खाना पीना यानी कि गलत खाने की वजह से अचार की फाड़ियाँ खाई जा रही हैं, चावल खाई जा रही, बायाबादी शवार में पेप्सियाँ पी जा रही, जिसकी वजह से पेशाब के साथ लिक्विड आना, जैसे मर्दों के साथ लिक्विड आता है, औरतों को लिक्विड आना शुरू हो जाता है, बदबूदार रतूबत आनी शुरू हो जाती है शर्मगाह से, जिसको लकोरिया कहते हैं। वो हड्डियों की मिख बाहर निकलना शुरू हो जाती है और अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होती 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 जब गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर उनको समझ नहीं आती हमारे साथ क्या हुआ, पीरियड आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तो उन हमारी मेरी बेटियों, मेरी बहनों के लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। और पहले दिन से थकावट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, हमारी बेटियों बहनों की टेंशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, बोझलपन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और लकोरिया रुकना शुरू हो जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगी। अंदरूनी तौर पर वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, सेहत उनकी बहाल होना शुरू हो जाएगी। और स्याहियाँ पड़ी हुई हैं, हल्के पड़े हुए हैं, रंग फीका पड़ा हुआ, पहले दिन से ठीक होना शुरू हो जाएंगी और चेहरे पे खुमार आना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे चाशनी आना शुरू हो जाएगी, चेहरे पे शदाबी आना शुरू हो जाएगी और रंग निखर जाएगा। अंदरूनी तौर पर लगाने वाली चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, जो खाने वाली चीज़ से फ़ायदा होता है। और ये मजून निसा 2 महीने का और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल ये 4000 रुपये में है। और 2 महीने के अंदर अंदर लकोरिया जितना भी पुराना लकोरिया है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा। पानी की थैलियाँ है, सोजश है बच्चादानी के अंदर, या जिस्म पर सोजश है, जिस्म फूला हुआ है, एक्स्ट्रा फूला हुआ है, और अल्लाह के फजल 2 महीने ये खा के देख लें, आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होगी और जिस्म पर जो सोजशें पड़ी हुई हैं, जिस्म वैसे फूला हुआ है, एक्स्ट्रा फूला हुआ, खोखला फूला हुआ है, वो अपने लेवल पे आ जाएगा। लकोरिया बदबूदार ख़त्म हो जाएगा, रतूबत ख़त्म हो जाएगी। और इंशाल्लाह मेरी बहन, मेरी बेटियाँ मुझे दुआ दें। किसी मेरी बहन, मेरी बेटी को मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल की ज़रूरत हो, ये 4000 रुपये में है। मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर लेपर्ड के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको आपके घर मिल जाएगी। मर्दों के लिए 40 दिन का कोर्स, जिनको कतरा आता है और अंदरूनी तौर पर वो वीक हो गए हैं, शहावत उनकी ख़त्म हो गई, टाइमिंग उनकी ख़त्म हो गई, और काम करने को उनके लिए कौन सा कोर्स, 40 दिन का कोर्स, 2 तिले और 1 मजून की डिब्बी 6000 रुपये में। और औरतों के लिए जो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होगी लकोरिया की वजह से, और उनके लिए मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, और इससे औरतों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बच्चादानी पर सोजश ख़त्म हो जाएगी और अंडे बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, हार्मोन्स बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। जिन मेरी बेटी बहनों के घर औलाद नहीं होती, ये मजून निसा खाने की वजह से उनके अंडे बहुत ज़्यादा पैदा होंगे और रिलीज़ भी होंगे। और इंशाल्लाह जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये मजून निसा खिलाते खिलाते अल्लाह हमल ठहराएगा। तो किसी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर ये दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी।
और मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी। अल्लाह के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, ताकि इस दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और आखिरी दम तक फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, मुलाजमों से सिला रहमी करना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज ना छोड़ना। फरमाया, जो नमाज अदा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी वो ख़त्म कर देते हैं, उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। और जो नमाज की पाबंदी करता है, मरने के बाद कब्र में उसके नूर ही नूर हो जाएगा। कब्र में नमाज उसका साथी बनेगी, नमाज उसका साथी बनेगी। नमाज मोमिन की मिराज है। तो मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। फरमाया, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह ताला शान फरमा रहे, कुरान की तिलावत करना तो ऐसे है जैसे मुझसे बातें करनी, जैसे मुझसे बातें करना। तो मेरे भाई और दोस्तों, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हों। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अच्छे अखलाक बंदे को बहुत ऊपर ले जाते हैं, बहुत ऊपर ले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन अखलाक की तरफ जब आए तो बहुत नीचे हैं, अखलाक की तरफ बहुत नीचे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन सदका वो है जो अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों पे करते हैं। बेहतरीन सदका का अपने बच्चों पर खर्च करना, अपनी बीवी पे खर्च करना, अपने माँ बाप पे खर्च करना, क्या है बेहतरीन सदका। फरमाया, तुम मेहनत से कमाते हो और अपने बच्चों पे खर्च करते हो तो उसका सवाब सदके का अल्लाह जल्ला शानू देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, दीन के ऊपर चलना, दीन पर चलना हमारा ही फ़ायदा है, दीन पर चलना हमारा ही फ़ायदा है। जो भी दीन पर चला, अल्लाह ने उसको चमका दिया, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी बना दी, उसकी आखिरत भी बनी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने कहा, है उमर, तूने दीन को चमका दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने दीन को नहीं चमकाया, दीन ने मुझे चमका दिया, दीन ने मुझे चमका दिया। तो मेरे भाई और दोस्तों, जो भी अल्लाह के रास्ते पे चले हैं, अल्लाह के अहकामात पे चले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह से डर के चले हैं, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी कामयाब किया, अल्लाह ने उन्हें आखिरत में भी कामयाब किया। अल्लाह ने उनकी दुनिया भी बना दी, उनकी आखिरत भी बना दी। और अल्लाह ताला का वादा है, फरमाया, जो मेरे बंदा मेरे अहकामात पर चलेगा, वो चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, अल्लाह फरमा रहे हैं, वो चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ, और मेरे बंदो तुम्हें बहुत पसंद है, वो क्या है? दुनिया। अगर मेरे अहकामात पे चलोगे तो मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा, मैं तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा, और दुनिया में तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दूंगा, और दुनिया में तुम्हारे सीने से, तुम्हारे जिस्म से फ़क्र व फ़ाक़े गम को मैं दूर कर दूंगा। मेरे बंदे, मेरे अहकामात, इन्नी लाका मुहिब्बुन फ़बी हक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक़ की कसम, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर, और मेरे भाई और दोस्तों, उस अल्लाह से, शहनशाह, शहानशाह, बादशाह, उस मौला से टक्कर ले लेना, उसकी नाफरमानी करना कोई समझदारी वाली तो बात नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। और आज से पहले जितना इन आंखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, और ये ज़बान गलत बोली है, और दिलो दिमाग ने किसी के साथ तखरीबकारी की है, आज अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। या अल्लाह, और माफ़ करने वाला भी ऐसा, अल्लाह ताला फरमाते, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया, जो मेरा बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह
पिछले सारे उसके मैंने माफ़ कर दिए और तौबा करने के बाद अच्छे अमल करने शुरू कर दिए। फरमाया जितने उसने पिछले गुनाह किए मैं सारी नेकियों में तब्दील कर दूंगा और सारी नेकियों, कोई है ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ता भी करे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ के। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, कभी तो आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो औलाद को घर से निकाल दे। देखते नहीं आप अखबारों में, हमने अपनी औलाद को अपनी जायदाद से आग किया, देखते नहीं अखबारों में। अल्लाह ताला को आप ऐसा कभी नहीं पाए। वो तो ताना में देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे। मसला ये है, सांस कब टूटे? जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता देखें। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। ये गुजर रही है, गुजर जाएगी। बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह के अहकामात पर आ जाए। अगर आपने नाफरमानी पे ज़िंदगी गुजारी तो फिर भी गुजर जाएगी, फरमाबरदारी पे गुजारोगे तो फिर भी गुजर जाएगी। क्यों ना हम अल्लाह की फरमाबरदारी पे ज़िंदगी गुजारें, जिस पर अल्लाह ने वादा किया हुआ है तुम्हारी दुनिया आखिर में बना दूंगा मेरे अहकामात पे चलोगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, शैतान वर्गलाएगा, शैतान बुराई की तरफ बड़े बड़े सुकून के सुख के सांस दिलाएगा। लेकिन भाइयों, बुराई हमेशा बंदे को नीचा लेके जाती, बुराई हमेशा बंदे को ख़त्म करती, बुराई हमेशा बंदे को बेसुकूनी में डालती है। तो इसलिए बुराई से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, हराम से दूर रहें और किसी का बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना कहें, किसी को बुरा ना सोचें। अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। दुनरे दुनिया अपनी दुन, पराई दुनिया का पाप ना पुन। तेरी रोई में चार बिनौले, सबसे पहले उनको अपने आप को देखो, किसी को ना देखो, अपने आप को देखो, तो फिर किसी की बुराइयां नहीं नजर आएंगी। तो अल्लाह जल्ला शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।